चलो बेटे, आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं डबल एंट्री सिस्टम। बेटे मैं आपको बता दूं, डबल एंट्री सिस्टम के बारे में मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास जो मैंने डबल एंट्री सिस्टम के रिगार्डिंग मैंने फर्स्ट क्लास जो है लास्ट क्लास की थी। मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताया कि डबल एंट्री सिस्टम अगर आपको ये चैप्टर डिस्कस करना है, इसके लिए बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में से कुछ ये कॉमन वर्ड्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, जिसमें फर्स्ट नेम था कैपिटल, लायबिलिटी, एसेट्स, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, इनकम। इन वर्ड्स का बेसिक मीनिंग आपको क्लियर होना जरूरी है। उसके बाद आप इसके लिए इन सब टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए आप मेरे साथ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाला जो टॉपिक है वो ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि सारे वर्ड्स के मीनिंग। उसके बाद हम लोग आ चुके हैं यहाँ टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। बेटे आपके बिजनेस में देखो, अकाउंटिंग जब वर्ड आएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगा बिजनेस की। देखो अगर अकाउंटिंग वर्ड की बात करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे एक बिजनेस की, कि एक बिजनेस में अकाउंटिंग कैसे होगी। तो भाई बिजनेस की अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूं तो भाई बिजनेस अकाउंटिंग में आप ये बात मानकर चलो कि दो तरह से आप बिजनेस में अकाउंटिंग कर सकते हो। अगर तो आपका स्मॉल बिजनेस है तो सिंगल एंट्री सिस्टम, और अगर आपका बिजनेस में प्रॉपरली आपको अकाउंटिंग करनी है तो डबल एंट्री सिस्टम से करना पड़ेगा। आप लोगों का सिलेबस पूरा का पूरा जो सिलेबस है बेसिकली वो डबल एंट्री सिस्टम पर बेस करेगा। आपके सिलेबस में लास्ट प्रैक्टिकल चैप्टर जो आएगा बेटा वो सिंगल एंट्री सिस्टम के नाम से आएगा। वहां मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर कोई बिजनेस सिंगल एंट्री सिस्टम से अकाउंटिंग करेगा तो कैसे करेगा, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि डबल एंट्री सिस्टम से अगर हम लोग अकाउंटिंग करेंगे तो कैसे करेंगे। आपके सामने मैंने बता रखा है कि डबल एंट्री सिस्टम जो है ना बेटे, इसमें अकाउंटिंग की दो अप्रोच हमारे सामने हैं। एक हमारे पास है मॉडर्न अप्रोच और एक हमारे पास है बेटे ट्रेडिशनल अप्रोच। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज समझ लेनी है कि जो मॉडर्न अप्रोच है ये अकाउंटिंग इक्वेशन पर बेस करती है बेटा। आप लोगों के सिलेबस में एक चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन। आमतौर पर बहुत सारे टीचर अकाउंटिंग इक्वेशन वाला चैप्टर पहले पढ़ाते हैं। मैं भी करवा सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप लोगों का जैसा मैंने फीडबैक लिया, आप लोगों का प्रैक्टिकल चैप्टर्स को करने में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो मैंने ट्रेडिशनल अप्रोच जो बेसिक लेवल है वहां से उसको स्टार्ट कर दिया। ट्रेडिशनल अप्रोच में हमें डिस्कस करना है अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में। लेकिन अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में अगर आपको पढ़ना हो उससे पहले इन सब चीजों का जो बेस है वो ये कि क्या होता है डबल एंट्री सिस्टम, क्या होता है डबल एंट्री सिस्टम। सही है। अच्छा मैं आपको एक चीज और बता दूं, डबल एंट्री सिस्टम अगर आपको पढ़ना है तो डबल एंट्री सिस्टम के लिए बेस क्या होगा, बेस होगा डबल एंट्री सिस्टम का। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना पड़ेगा टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। क्या होता है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, आपको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स जब आपको पता होगा तभी हम लोग डबल एंट्री सिस्टम के बिहाफ पर अकाउंटिंग जर्नल एंट्रीज कर पाएंगे। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में जैसा मैंने कल आपको बताया था, दो तरह के अकाउंट है बेटा, पर्सनल और इम्पर्सनल। दो तरह के अकाउंट होते हैं बेसिकली, एक होते हैं पर्सनल और एक होते हैं इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट जो है जनरली किसी भी ह्यूमन बीइंग को रिलेट करते हैं, किसी भी पर्सन को, यानी कि कोई भी पर्सन जो इंसान कह लीजिए, ह्यूमन बीइंग कह लीजिए, ऐसा कोई भी पर्सन जो फिजिकल एग्जिस्टेंस रखता हो या एक आर्टिफिशियल बॉडी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उन सबका जो नेचर होगा पर्सनल अकाउंट होगा। आज की मेरी क्लास पर्सनल अकाउंट पर डिटेल से चलने वाली है। आज मैं पर्सनल अकाउंट की सारी वेराइटीज बताऊंगा, उसका रूल कैसे अप्लाई होता है हम कोशिश करेंगे उसको पढ़ने की। इसके अलावा होता है बेटा इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल में दो टाइप होते हैं, एक होता है रियल और एक होता है नॉमिनल। अब अगर कभी भी आपसे कोई पूछे कि भी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, तो आप डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि सर तीन तरह के अकाउंट हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। आप डायरेक्टली कह सकते हैं तीन तरह के अकाउंट हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पहली बात तो हो गई जी ये। दूसरी बात, पर्सनल अकाउंट जो है बेटा इसके भी फर्दर टाइप्स हैं। अगर आप देखेंगे पर्सनल अकाउंट का पहला टाइप मैंने आपको बताया था, पर्सनल अकाउंट का पहला टाइप है नेचुरल पर्सनल। पर्सनल अकाउंट का दूसरा टाइप है बेटे आर्टिफिशियल पर्सनल। और पर्सनल अकाउंट का थर्ड टाइप बनेगा बेटे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के तीन टाइप हैं बेटे,
पर्सनल अकाउंट का फर्स्ट पार्ट आएगा बेटे नेचुरल पर्सनल अकाउंट, सेकंड पार्ट आएगा बेटे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और थर्ड पार्ट आएगा बेटे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट, आज इन्हीं का डिटेल में बनाऊंगा। सेकंड वन इज रियल अकाउंट, जिसके दो पार्ट्स मैंने बताए थे, टेंजिबल और इंटेंजिबल, और थर्ड थे बेटे नॉमिनल अकाउंट। एक एक करके मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में जितने वर्ड्स आपको बता दिए हैं उन सब वर्ड्स का एक नेचर होगा इन तीनों में से, उन सब वर्ड्स का नेचर होगा इन तीनों में से। मतलब देखो, जितने भी ह्यूमन बीइंग, जितनी भी थिंग, अगर मैं एक बात बताऊं, बिजनेस को जब आप बिजनेस को पढ़ेंगे, अकाउंट्स को पढ़ेंगे, क्या चीजें सामने आएंगी? आपके सामने पर्सन्स के नाम आएंगे, आपके कस्टमर्स, आपके सप्लायर्स, तो वो पर्सनल अकाउंट होंगे। जबकि डिटेल भी मैं बता रहा हूं, आपके बिजनेस में गुड्स होंगी, एसेट्स होंगी, मशीनरी, प्लांट, लैंड, बिल्डिंग, टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट होंगी। आपके बिजनेस में रेवेन्यू आएगा, आपके बिजनेस में एक्सपेंसेस होंगे, आपके बिजनेस में इनकम आएगी। तो ये सारे जो वर्ड्स है ना बेटा, वो इन तीन अकाउंट को रिलेट करते हैं, या तो पर्सनल, या रियल, या नॉमिनल। आप जब इन तीनों चीजों को पढ़ लेंगे कि कौन सी आपको थिंग, कौन सी एसेट, कौन सी फिगर का नेचर क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना है कि उसका नेचर क्या है। अगर आपको अकाउंट्स का प्रैक्टिकल कोई भी चैप्टर पढ़ना है, मैं आपको बता रहा हूं, पेशेंस बनाकर चीजों को समझो। बहुत सारे लोग फटाफट से कुछ आधे अधूरे रूल पढ़ा करके आपको टॉपिक करवा देंगे, गड़बड़ हो जाएगा बेटा। आपका बेसिक लेवल मेरे को स्ट्रॉन्ग चाहिए। हर एक वो बात जो आपके पेपर को, जो आपके सिलेबस को रिलेट करेगी, मैं बताकर चलने वाला हूं, ताकि आपका कहीं कोई पॉइंट वीक ना रहे। कोई क्रैमिंग नहीं है, कोई रट्टा नहीं है, हर एक चीज मैं आपके साथ लेकर चलूंगा। बेटा मैं तो मेहनत करने वाला टीचर हूँ, काम करवा सकता हूँ बढ़िया लेवल पर। जो बच्चा बढ़िया पढ़ना चाह रहा है मेरे साथ वही पढ़ पाएगा, ये बात आप मान के चलना। फुल ईयर मैं आपके साथ जो काम करने वाला हूँ, जितनी मेहनत बेटा आप अपने घर जाकर अपने नोटबुक में करते हैं, उससे कहीं ज्यादा मेरे को क्लासरूम में करनी है, ये बात आप मान के चलो। तब आपका रिजल्ट निकलेगा, इस बात में कोई शक नहीं है बेटा। चलो, तो अगर मैं बताऊं, तीन तरह के अकाउंट है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तीनों अकाउंट जब बनेंगे, सबसे पहले इन तीनों के ऊपर आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर रूल लगता है, गोल्डन रूल है। और उससे भी पहले मैं बता दूं बेटा, जो डबल एंट्री सिस्टम बनाया गया था, आपको जो मैंने नोट्स की कॉपी दी है ना, उसको आप पढ़िएगा। उसके फर्स्ट पेज पर ही मैंने फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम बताया था। मैंने बोला था कि लूका पाकियोली ऑफ इटली ऑफ 15th सेंचुरी, 15वीं शताब्दी में मिस्टर लूका पाकियोली जो इटली से बिलोंग करते हैं, उन्होंने जो है डबल एंट्री सिस्टम को बनाया था। उनका ये मानना था, आप समझिएगा, उनका ये मानना था कि भाई, लुका पाकियोली साहब ये कहते हैं कि भाई, अगर आप एक बिजनेस ट्रांजैक्शन करेंगे, अगर आप एक बिजनेस ट्रांजैक्शन करेंगे, तो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स हैं। अगर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन देंगे तो एक पर्सन उसमें होगा रिसीवर, और एक पर्सन उसमें होगा गिवर। सही बात है ना? एक लेने वाला और एक देने वाला, दो लोग होंगे इन्वॉल्व। तो भाई उस सिचुएशन में एक रिसीवर होगा और एक गिवर होगा, तो दो पार्टी जब इन्वॉल्व होंगी, या किसी भी ट्रांजैक्शन में जब दो थिंग इन्वॉल्व होंगी, तो एक थिंग को हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट, और एक थिंग को हमें करना पड़ेगा क्रेडिट। अब आप, ऐसा नहीं है कि मुंह उठा के किसी को भी आप डेबिट कर दो और किसी को भी आप क्रेडिट कर दो, ऐसा नहीं है कि दो थिंग आ गई तो आप एक को कर दो डेबिट, एक को कर दो क्रेडिट, ऐसा नहीं होता है। हमें ये देखना पड़ेगा एक पर्टिकुलर रूल लगाकर कि एक ट्रांजैक्शन में जब दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, उनमें से कौन सा अकाउंट होगा डेबिट और कौन सा अकाउंट होगा क्रेडिट। मैं फिर आपको एक बात बता दूं, नीरज सिवाच मेरे साथ ऐड है क्या? नीरज सिवाच, नीरज सिवाच को जर्नल एंट्री के बारे में, नीरज सिवाच का मेरे पास कई बार क्वेश्चन आया था कि सर नीरज, मेरे को जर्नल एंट्री के बारे में आप बता दो। चलो मैं आपको बता दूं, मैं आपके साथ एक बात क्लियर कर रहा हूं कि कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन जब मैं करूंगा ना भाई, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है उसमें दो अकाउंट आएंगे। एक बिजनेस ट्रांजैक्शन करने से दो अकाउंट इफेक्ट करते हैं, और दो अकाउंट में एक अकाउंट होता है डेबिट और दूसरा अकाउंट होगा बेटे क्रेडिट। एक बिजनेस ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट आएंगे बेटे, एक अकाउंट होगा डेबिट तो दूसरा अकाउंट होगा क्रेडिट। और अच्छी बात क्या है बेटा कि एक ट्रांजैक्शन जितने से डेबिट होगी,
दूसरी ट्रांजेक्शन सेम अमाउंट से बेटे क्रेडिट भी होगा। ये बात भी फैक्ट है। एक अकाउंट जितने अमाउंट से डेबिट होगा, सेम अमाउंट से दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कौन सा अकाउंट होगा डेबिट और कौन सा अकाउंट होगा क्रेडिट। इसके लिए क्या किया, मिस्टर लुका पाकियोली ने जब ये चीज देखी तो उन्होंने क्या किया, अकाउंट्स के नेचर के अकॉर्डिंग 3 पार्ट्स में अकाउंट्स को डिवाइड किया। फर्स्ट वन इज पर्सनल अकाउंट, सेकंड वन इज रियल और थर्ड वन इज नॉमिनल। मैं आपको बता दूं एक बार मोटे मोटे तौर पर, पर्सनल अकाउंट किसी भी पर्सन से रिलेट करेंगे। जितने भी पर्सन हैं, रिसीवर, डेटर, क्रेडिटर, कस्टमर, सप्लायर, वो सब पर्सनल अकाउंट को रिलेट करेंगे। जबकि अभी मैं डिटेल नोट करवाने वाला हूं, रियल अकाउंट जनरली एसेट्स को रिलेट करेंगे। जितनी भी आपकी एसेट्स हैं वो सब रियल अकाउंट को रिलेट करेंगे। और जितने भी एक्सपेंसेस या फिर इनकम है आपके बिजनेस में, जितने भी एक्सपेंसेस या फिर इनकम है, इसको नोट भी कर लो आप चाहे साथ साथ, इतना जितने भी एक्सपेंसेस या फिर इनकम है। नीरज मैं ना आपको बता रहा हूं बेटा, आज जर्नल एंट्री का बेस बता रहा हूं, इसको ध्यान से समझना। रीजन क्या है कि मैं जब ये रूल्स करवाऊंगा उन्हीं से फिर हम लोग अकाउंटिंग लैंग्वेज बनाएंगे। जर्नल एंट्री क्या होता है डिटेल से बताऊंगा। तो 3 तरह के अकाउंट उन्होंने बनाए, गोल्डन रूल बना दिए। 3 तरह के अकाउंट बना दिए, तीनों के ऊपर अपने गोल्डन रूल बना दिए। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, 3 तरह के रूल बना दिए। पर्सनल अकाउंट का उन्होंने रूल बनाया डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कि भाई अगर कोई भी पर्सन किसी भी ट्रांजेक्शन में रिसीवर होगा तो उसे हम लोग करेंगे डेबिट। अगर कभी भी कोई पर्सन गिवर होगा तो उसको हम लोग करते हैं अपनी बुक्स में क्रेडिट। अगर कोई भी पर्सन हमसे कुछ लेकर जाएगा, यानी कि वो हमसे लेकर जाएगा, तो वो कौन होगा, रिसीवर, तो हम उसको क्या करने वाले हैं, डेबिट। और अगर कोई पर्सनल अकाउंट गिवर होगा जो हमें देकर जाएगा, जो हमारे लिए क्या होगा, गिवर, तो हम उसे अपनी बुक्स में क्या करते हैं, क्रेडिट। ये बेसिक रूल है कि कब होगा एक अकाउंट डेबिट और कब होगा एक अकाउंट क्रेडिट। तो पर्सनल अकाउंट के ऊपर रूल बनाया गया डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इस रूल को भाई कोई चेंज नहीं कर पाया। यही रूल पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में एप्लीकेबल होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कि रिसीवर, जो रिसीवर होगा आप उसको बुक्स में डेबिट करो, जो गिवर होगा आप उसको बुक्स में क्रेडिट करो। सही है। नंबर 2, हमारे पास अकाउंट आ गए एसेट को रिलेट करने वाले। एसेट को रिलेट करने वाले जितने भी अकाउंट थे उनका नेचर हमने बना दिया रियल। रियल अकाउंट जो है वो एसेट को रिलेट करेंगे। रियल अकाउंट का हमने रूल क्या बना दिया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी कि जो आएगा वो होगा डेबिट और जो जाएगा वो होगा क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी कि अगर मैं बात करूं किसी भी एसेट को लेकर, आपके बिजनेस में कभी भी कोई एसेट आएगी तो वो डेबिट हो जाएगी, अगर कोई एसेट जाएगी तो वो क्रेडिट हो जाएगी। अगर बात करें कैश एक एसेट है, एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, कैश एक एसेट है। अब कैश के ऊपर रूल क्या लगा, कैश क्योंकि रियल अकाउंट है तो कैश के ऊपर रूल क्या लगेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी कि जब भी बिजनेस में कैश आएगा हम कैश अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट। और जब भी बिजनेस से कैश जाएगा हम कैश को क्या करेंगे भाई, क्रेडिट करेंगे। जब भी कैश आएगा तो डेबिट और जाएगा तो क्रेडिट। रूल क्या लग गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सही बात है। तीसरे नंबर पर कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, अब नॉमिनल अकाउंट के ऊपर, नॉमिनल अकाउंट किसको रिलेट करता है, एक्सपेंसेस को या तो इनकम को। नॉमिनल अकाउंट या तो एक्सपेंसेस को रिलेट करेगा या तो इनकम को रिलेट करेगा। अब नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, तो बोला गया डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। कि भाई अगर आपके बिजनेस में कभी भी कोई एक्सपेंस होंगे या होंगे लॉस तो हमेशा उन्हें क्या करना होता है, डेबिट। सारे एक्सपेंस, सारे खर्चे, सारे लॉस आपकी बुक्स में क्या होंगे, डेबिट। और जितनी भी इनकम होंगी ये सब क्या होंगे भाई, क्रेडिट। ये रूल बनाया। अब लुका पाकियोली साहब ने ये रूल बना के छोड़ दिए और इन्हीं रूल को बेस बना करके हम अपने बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं बेटे।
चीजें डिटेल से खोलूंगा मैं आपके सामने, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो लुका पाकियोली ने डबल एंट्री सिस्टम बनाया। उन्होंने ये माना कि एक ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट आएंगे, एक अकाउंट को करना होगा डेबिट, एक अकाउंट को करना होगा क्रेडिट। अब उनके सामने प्रॉब्लम ये आई कि किस अकाउंट को करना होगा डेबिट, किस अकाउंट को करना होगा क्रेडिट। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमारे बिजनेस में यूज होने वाले जितने भी अकाउंट हैं उनकी हमने बना दी तीन कैटेगरी। कोई भी अकाउंट या तो होगा पर्सनल अकाउंट, या होगा रियल अकाउंट, या होगा नॉमिनल। इन तीनों में उसका एक नेचर होगा, ये कंफर्म है। कोई भी अकाउंट का नेचर या तो पर्सनल होगा, या रियल होगा, या तो नॉमिनल होगा। जो आपके बिजनेस में यूज होने वाले अकाउंट है, इन तीनों में से कोई एक होगा। अब अगर तो वो पर्सनल अकाउंट है तो रूल लग गया, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर तो वो रियल अकाउंट है तो रूल लग गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और अगर तो वो नॉमिनल अकाउंट है तो रूल लग गया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। बताओ जरा, ये वाली बात सबको क्लियर है क्या? पहले मेरे को ये वाली बात बता दो, मैं आपके रिप्लाई का वेट कर रहा हूं, उसके बाद आगे बढ़ता हूं। तो भाई उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। आप सब लोग इसको नोट करो भाई, टाइप ऑफ पर्सनल अकाउंट, आप सब लोग इसको नोट करो, टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। अब एक एक करके सबके मैं नेचर बताने वाला हूं, और आप देखना आज की क्लास जब फिनिश होगी तो मैं एक रूल अप्लाई करके दिखा के जाऊंगा आपको कि कैसे रूल अप्लाई करते हैं, मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा। है ना? ये देखो आप, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर वन, हमारे पास पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के तीन टाइप मैंने बताए थे। नंबर वन मैंने आपको बताया था नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नंबर वन मैंने आपको बताया था पर्सनल अकाउंट के तीन टाइप थे, जिनमें सबसे पहला नाम था नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नंबर वन नेचुरल पर्सनल अकाउंट। अब आपको डीप में जाके बता रहा हूं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट लिखो, अकाउंट ऑफ, अकाउंट जब भी वर्ड आएगा ना मैं A/C लिख दिया करूंगा, अंडरस्टूड है वो चीज। अकाउंट ऑफ एनी इंडिविजुअल, अकाउंट ऑफ एनी इंडिविजुअल, अकाउंट ऑफ एनी इंडिविजुअल मतलब ह्यूमन बीइंग, किसी भी ह्यूमन बीइंग का जो अकाउंट होगा वो हमेशा नेचुरल पर्सनल होता है। और अगर आप बिल्कुल इजी समझ पाए, नेचुरल वर्ड क्या होता है? जिसको नेचर ने बनाया, जो नेचर बना देगा वो नेचुरल है। तो नेचर जो है वो इंसान जो है वो नेचर बनाती है, इंसान बनाने की कोई मशीन नहीं है। प्रैक्टिकली बात करें तो नेचुरल जो चीज है उसे हम लोग बोलेंगे नेचुरल पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट में अगर मान लो मैं डील करता हूं मिस्टर राम से, है ना, मिस्टर श्याम से, ठीक है, मिस्टर मोहन से, कोई भी पर्सन, है ना, मिस्टर पुलकित, तो कोई भी पर्सन, उदय, उदय सेट्टी, है ना, कंट्रोल, उदय कंट्रोल, है ना, चलिए कोई भी पर्सन, राम श्याम मोहन पुलकित उदय, कोई भी है, राम श्याम सीता गीता मीता, कोई भी है जो मेल या फीमेल हो लेकिन एक इंडिविजुअल स्टेटस है, उसे हम लोग नाम देंगे भाई नेचुरल पर्सनल। देखो अकाउंट, पर्सनल अकाउंट के तीन टाइप है, नेचुरल, दूसरे नंबर पर मैं नोट करवाऊंगा आर्टिफिशियल, तीसरे नंबर पर मैं नोट करवाऊंगा रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन मैं सबको ये बात बता दूं कि भाई नेचुरल हो, आर्टिफिशियल हो या रिप्रेजेंटेटिव हो, रूल तीनों पर सेम लगेगा पर्सनल अकाउंट का। कौन सा रूल है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, रूल सब पर सेम लगेगा। लेकिन हमें ये डिटेल जानना हो कि पर्सनल अकाउंट के तीन टाइप हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। आपको ये फाइंड आउट करना हो कि कैसे पता चलेगा कि आपका अकाउंट नेचुरल है, कैसे पता चलेगा कि आपका अकाउंट आर्टिफिशियल है,
कैसे पता चलेगा कि आपका नेचर रिप्रेजेंटेटिव है, वो मैं आपको करवा रहा हूं। तो मैंने बताया कि भाई अगर नेचुरल पर्सनल अकाउंट है तो किसी भी इंडिविजुअल का जो अकाउंट होगा वो कौन सा होगा भाई, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। जो नेचर ने बना दिया वो नेचुरल है। नंबर 2 लिखो, नंबर 2 लिखो। नेचुरल के बाद नंबर 2 पर है बेटे, लिखिए आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ऐसी कोई भी बॉडी, ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन जो आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल को आप हिंदी में बोलते हो नकली, वो चीज जो नेचर ने नहीं बनाई। नेचर कभी भी कोई चीज आर्टिफिशियल नहीं बनाता है। जिसको नेचर ने बना दिया वो सब क्या होता है, नेचुरल होता है। लेकिन नेचर ने बनाया इंसान को तो इंसान हो गया नेचुरल। इंसान ने जो चीजें बना दी वो है आर्टिफिशियल। ठीक है ना, इंसान ने जो चीज बना दी वो आर्टिफिशियल है। मतलब नेचर ने जो बनाया वो नेचुरल है, लेकिन मैन मेड जो होगा, आर्टिफिशियल जो होगा वो मैन मेड होगा। सही है ना, मैन मेड जो होगा वो आर्टिफिशियल होगा बेटे। आप लिखे अकाउंट ऑफ, जो मैन मेड होता है वो आर्टिफिशियल होता है। जो मैन मेड होता है बेटे वो आर्टिफिशियल होता है। तो अगर बात करें अकाउंट ऑफ, लिखो अकाउंट ऑफ फर्म, कंपनी, इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेज, ट्रस्ट, बैंक, ऑर्गेनाइजेशंस एंड एनी ग्रुप ऑफ पर्संस। जब कोई पर्संस मिलकर के किसी तरह का कोई भी ग्रुप बना दे वो सब आर्टिफिशियल हैं। चाहे तो वो कोई फर्म हो, चाहे तो वो कोई कंपनी हो, चाहे तो वो कोई इंस्टीट्यूट हो, चाहे तो वो कोई स्कूल हो, चाहे तो वो कोई कॉलेज हो, चाहे तो वो कोई ट्रस्ट हो, कोई भी बैंक हो, किसी तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो, या कोई भी ऐसा ग्रुप जिसमें कुछ पर्संस मिलकर के कोई बिजनेस एक्टिविटी करते हैं, किसी तरह की एक्टिविटी करते हैं, तो उस अकाउंट का जो नेचर होगा आर्टिफिशियल होगा। अब जब आप, पता क्या है, आप जब मान लो क्वेश्चन आएगा आपके पास, पूछेगा कि बताओ पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, कौन सा अकाउंट है, आप बोलेंगे सर पर्सनल अकाउंट। आपको ये पूछेगा बताओ पर्सनल में कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अगर आपसे कोई बोल दे कि भाई KLDAV ये स्कूल है, ये कौन सा अकाउंट है, या JMS कौन सा अकाउंट है, आप बोलेंगे सर आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। आपको कोई बोले DN कॉलेज कौन सा अकाउंट है, या SRCC श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ये सब आर्टिफिशियल है। आप बोलेंगे ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, या ICSI इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, या आप नाम दें विशेष एकेडमी, ये सब आर्टिफिशियल हैं बेटे, ये सब मैन मेड हैं। सही बात है ना। ऐसे कोई भी ग्रुप जो कि मैन मेड होंगे उन्हें हम लोग नाम देंगे बेटे आर्टिफिशियल। मैंने बताना स्टार्ट कर रखा है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में नंबर 1 था नेचुरल पर्सनल, जिसको बना दिया नेचर ने वो होगा भाई नेचुरल। दूसरा होगा आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल वो होता है भाई, आर्टिफिशियल वो है
जिसको जो मैन मेड है, जिसको इंसान ने बना दिया, वो होता है जी आर्टिफिशियल। ये दो आपको पढ़ने में मेरे को लगता है कोई दिक्कत नहीं आएगी, रिप्लाई करते रहना। मेरे को लगता नहीं इन दो को पढ़ने में कोई दिक्कत आएगी। जो आपकी क्वेरीज होंगी वो मैं लेता रहूंगा साथ साथ, कि भाई सर ये बताओ इसका कौन सा नेचर है, आप पूछते रहना मेरे को, मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भी भेजते रहना, मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इन सब बातों के बाद नंबर वन नेचुरल, नंबर टू आर्टिफिशियल, इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं सब लोगों को, ये देखो आप मेरी बात को सुनना। जब मैं चैप्टर आपको पढ़ा दूंगा ना, स्क्रीन पर देखो मैं क्या दिखा रहा हूं। जब मैं ये सारे रूल पढ़ा दूंगा ना, ये देखो मैंने ये आपको जो मटेरियल इशू कर रखा है, इसमें पहले मैंने थोड़ा थ्योरी लिखा, डेबिट क्रेडिट का मीनिंग लिखा, सुनना एक बार, अकाउंटिंग साइकिल यानी अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है इसको मैं डिटेल से पढ़ाने वाला हूं। ये तो मैंने थ्योरी में लिखा, बट मैं इसको डायग्रामेटिकली पढ़ा दूंगा। और उसके बाद यहां से देखो मैंने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ाना स्टार्ट किया। पर्सनल, इम्पर्सनल, पर्सनल के 3 टाइप, इम्पर्सनल फिर रियल और नॉमिनल है, रियल के भी फिर 2 टाइप, वो डिटेल से मैंने लिखवा रखा है। ये देखो मैं अभी ना आपको ये लिखवा रहा हूं। आप अगर देखोगे तो मैं आपको इस क्लास में ये पर्सनल अकाउंट वाला काम करवा रहा हूं। पर्सनल में नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। वैसे तो मैंने अपने मटेरियल में दे रखा है, फिर भी आपको थोड़ा इजी करने के लिए इजी लैंग्वेज में मैं अपनी नोटबुक में नोट करवा रहा हूं। इसके बाद सुनते जाना मेरी बात, ये जब हो जाएगा ना, फिर मैं रियल अकाउंट के बारे में बताऊंगा, रियल के 2 पार्ट, टेंजिबल, इनटेंजिबल। फिर मैं नॉमिनल के बारे में बताऊंगा, ऐसे के करके बताऊंगा। इसको मैंने ना टेबल फॉर्म में एक्सप्लेन कर दिया, थोड़ा आपको एग्जांपल्स के साथ इजी हो जाएगा उसमें। टेबल फॉर्म में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। टेबल फॉर्म में एक्सप्लेन करने के बाद फिर पता है क्या, मैंने ना कुछ एग्जांपल्स आपकी प्रैक्टिस के लिए करवाने हैं, कि भी बताओ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी बताओ। तो आप बोलोगे सर ये तो एसेट होती है और इसका नेचर तो रियल अकाउंट है, और इसका बैलेंस क्या होगा। बेटे जबरदस्त तरीके से मैंने मेहनत करके का काम कर रखा है, तो ये सब आपको आपकी बुक में नहीं मिलने वाला। ये सारी मेरी रिसर्च है जो मैं आपको देने वाला हूं। आपके लिए ये इतना हेल्पफुल होगा, ये सारा पॉइंट्स, ये सारी बातें, ये सारे पॉइंट्स मैं क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसके बाद ये देखो मैं आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन बनाकर दूंगा कि भाई क्वेश्चन नंबर 1 देखो भी, क्लासीफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स इन द पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। मैं बोलूंगा कि बताओ भाई कैपिटल कौन सा अकाउंट है, ड्रॉइंग्स कौन सा अकाउंट है, कैश कौन सा अकाउंट है। इस तरह से मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा इसके, जबकि मैंने नीचे आंसर भी दिए हैं। लेकिन ऐसे ना बहुत सारे क्वेश्चन, ये देखो ये क्वेश्चन आ गया। उसके बाद मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप में देखो फिर ये दे दिए कि भी इनको क्लासीफाई करो, कौन सा रियल कौन सा नॉमिनल, सब पढ़ेंगे। ये देखो ये फिर मैंने पूछ लिया कि बताओ नेचर क्या है, फिर मैंने ये पूछ लिया बताओ नेचर क्या है, फिर अब ये देखो मैंने बताओ नेचर क्या है। तो इसको ना इतना बढ़िया लेवल पर आप देखोगे, फिर ये इतना बड़ा मैंने क्वेश्चन दे दिया कि बताओ इसमें नेचर क्या है। तो सिर्फ आपको नेचर बताने होंगे, और जब बेटा इतनी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी ना, तो इतना स्ट्रॉन्ग मैं आपको कर दूंगा कि जब जर्नल एंट्री वाला चैप्टर आप पढ़ोगे ना मेरे साथ, आपको एक बार भी तकलीफ नहीं होगी। आप फटाफट से प्रैक्टिकल चैप्टर, पहला प्रैक्टिकल चैप्टर जब दमदार तरीके से आप करोगे ना, कॉन्फिडेंट तरीके से करोगे ना, मेरा पढ़ाने का फायदा तब है जब आपके पास रट्टा नहीं होगा, क्रैमिंग नहीं होगी, लॉजिक होगा कि सर ये अकाउंट इस वजह से डेबिट हो रहा है, ये अकाउंट इस वजह से क्रेडिट हो रहा है, ये इस अकाउंट का नेचर है, और ये लग गया इस अकाउंट पर रूल, और इस रूल की वजह से मैंने इस अकाउंट को किया है डेबिट या क्रेडिट। जब आपके माइंड में बेटा लॉजिक क्लियर होगा ना, मेरा पढ़ाना तब सक्सेसफुल होगा, ये बात आप मान के चलना। तो मैं पहले ग्राउंड बनाकर ला रहा हूं, हवा में बात नहीं करेंगे, पहले ग्राउंड बनाएंगे, बेस बनाएंगे, ताकि जब आपके पास काम करने की बारी आए, आपको मेरे को ना इतना कंफ्यूजन के साथ ना पढ़ाना पड़े कि सर मैं कर तो रहा हूं लेकिन सर मजा नहीं आ रहा, सर कंफ्यूजन है, सर ये क्यों किया, सर एक बार फिर से बता दो सर। ये नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए मैं एंट्री बोलूंगा, बिजनेस ट्रांजेक्शन बोलूंगा, मेरे से पहले आप लोग जर्नल एंट्री बना देंगे कि सर इसकी जर्नल एंट्री ये बनेगी, हमें पता है ये रूल लग गया, तब काम करने का मजा आएगा। समझ गया आप मेरी बात? तो मेरे को एक बार ये काम करवाने दो, तरीके से एक चीज के ऊपर काम करवाने दो, नोट करो, मेहनत करेंगे, बढ़िया लेवल पर काम करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सही है ना? चलो अगर मैं बात करूं, आइए
ये बहुत आसान से हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। आर्टिफिशियल हो गया, पर्सनल में 3 टाइप है, नेचुरल, आर्टिफिशियल और नंबर 3, सुनिए नंबर 3 होगा रिप्रेजेंटेटिव। ये थोड़ा आपके लिए डाउटफुल हो सकता है एक बार। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। भाई रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट वो हैं जो किसी दूसरे के नाम को रिप्रेजेंट करेंगे, जो किसी दूसरे के नाम को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट क्या होता है? कैपिटल कौन लगाता है? बिजनेस का ओनर। कैपिटल कौन लगाता है बेटे? बिजनेस का ओनर। तो बिजनेस के ओनर के नाम को कौन रिप्रेजेंट करता है? कैपिटल अकाउंट। मतलब बिजनेस का ओनर जब भी अमाउंट लगाएगा तो मैं ओनर का नाम ना लिख करके मैं कैपिटल अकाउंट वर्ड यूज किया करूं, क्योंकि बिजनेस के ओनर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? कैपिटल अकाउंट। अगर आप बोल रहे हैं सर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या है, तो मैं आपको बेटा सिंपल वे में बता दूं। जब मैं आपका नाम बदल दूंगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आपका नाम बदल दिया जाएगा। बिजनेस के ओनर का नाम ना लिख करके मैं क्या लिखूंगा? कैपिटल अकाउंट। सुनते जाना। अगर मान लीजिए बात हम लोग करेंगे, आपको पता है बिजनेस का ओनर पर्सनल यूज के लिए जब बिजनेस से अमाउंट विड्रॉ करता है, उसे हम लोग क्या नाम देते हैं? मेरे को सुनाई दे रहा है, क्या नाम देते हैं? सही बोला, क्या नाम देते हैं? ड्रॉइंग्स। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ड्रॉइंग्स अकाउंट। लेकिन एक बात बताओ, बिजनेस के ओनर ने जब पैसे बिजनेस से विड्रॉ किए पर्सनल यूज के लिए, तो हमने ओनर का नाम नहीं लिखा, हम क्या लिखेंगे? ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से अगर आप बड़े लेवल पर बात करें, कंपनी, कंपनी में पैसा लगाने वाले कौन लोग होते हैं? शेयर होल्डर्स। कंपनी में पैसा जो लगता है वो शेयर होल्डर्स का लगता है। तो शेयर होल्डर्स का जो पैसा है उसमें सब शेयर होल्डर्स के नाम नहीं आएंगे, बल्कि एक नाम हम लिखेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट। हम लोग लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट। सभी शेयर होल्डर्स के नाम को एक नाम रिप्रेजेंट कर देगा, शेयर कैपिटल अकाउंट। सही बात है। इसी तरह से अगर मैं कुछ वर्ड ऐसे यूज करने वाला हूं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि अभी उनका मीनिंग आपको नहीं पता। एक वर्ड आने वाला है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यहां अकेला एक्सपेंस वर्ड नहीं है, एक्सपेंस वर्ड अकेला नहीं है। एक्सपेंस के आगे प्रीफिक्स मैंने एक प्लस कर दिया, आउटस्टैंडिंग। एक्सपेंस के साथ एक नाम और जोड़ रखा है, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है जी? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो एक्सपेंस है, आप मेरी बात को समझिएगा, रिप्लाई मेरे पास आते रह रहे हैं। ये देखिएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो होता है एक्सपेंस इनकर्ड, एक्सपेंस इनकर्ड जो खर्च कर दिया बट नोट पेड। एक्सपेंस इनकर्ड बट नोट पेड, आपने खर्च तो कर दिया लेकिन उसका पेमेंट अगर आपने नहीं किया तो उसे हम लोग नाम दे देंगे, बिल्कुल सही जवाब है, एक्सपेंस इनकर्ड बट नोट पेड। कि सर जो पैसा, जो खर्च हमने कर दिया लेकिन जिसका पेमेंट हमने नहीं दिया है, उसे हम लोग वर्ड यूज करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। लेकिन जैसे मान लो हमारा रेंट, बिल्डिंग का रेंट हमने नहीं दिया, बिल्डिंग यूज कर ली और बिल्डिंग अभी हमने रेंट नहीं दिया, उसको रेंट आउटस्टैंडिंग या आउटस्टैंडिंग रेंट एक ही बात है, अब ये बोल दो। या हमने स्टाफ से काम करवा लिया और उनकी सैलरी नहीं दी है, उसे हम लोग नाम देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। सही बात है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज। तो ये जो अब क्या होगा, प्रैक्टिकली बात करें, अगर हमने किसी स्टाफ से काम करवा लिया बट उसकी सैलरी अभी पे नहीं की है, तो वर्ड आएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी वर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आउटस्टैंडिंग सैलरी उस पर्सन के नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके पैसे हमने देने हैं, जिस इंप्लॉई के पैसे हमने देने हैं
उस इंप्लॉई का नाम ना लिखकर मैं आउटस्टैंडिंग सैलरी वर्ड यूज करूंगा। कुछ बात समझ में आई? तो आउटस्टैंडिंग सैलरी वर्ड किसको रिप्रेजेंट करेगा? उस इंप्लॉई को जिसके पैसे हमने देने हैं। हम उस इंप्लॉई का नाम अपनी बुक्स में नहीं लिखेंगे, बल्कि लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमें यह बता देगा कि हमने भाई स्टाफ कितनी सैलरी देनी है। सही बात है। इसी तरह से एक वर्ड यूज होगा प्रीपेड एक्सपेंस। एक वर्ड यूज होगा प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड का मतलब होता है एडवांस में पेड कर देना। अगर हमने किसी से काम नहीं करवाया और हमने उसको सैलरी पहले ही दे दी तो वो हो जाएगी प्रीपेड सैलरी। तो भी वो उसी पर्सन के नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हमने उससे पैसे दे रखे बट काम नहीं करवाया। तो वो एक तरह से हमारा डेटर हो गया जिससे पैसे हमने लेने हैं, यूं कह लो आप एक तरह से। तो भाई अगर मान लीजिए मैं बात करूं, बिल्कुल आप सही जवाब दे रहे हैं, मेरे को सब लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, मेरे पास रिप्लाई साथ साथ आ रहे हैं और बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे रहे हैं। दिव्यम आपका बिल्कुल सही जवाब है, लक्ष्य का बिल्कुल सही जवाब है। ये देखिए, तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट वो सब हैं जो किसी दूसरे के नाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी मैंने सिर्फ आपका माइंड सेट करने के लिए पर्सनल अकाउंट को बताया, उसमें नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। कुछ एग्जाम्पल मैंने पर्सनल के दे दिए, कुछ एग्जाम्पल मैंने आर्टिफिशियल के दे दिए, कुछ एग्जाम्पल मैंने रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के दे दिए। सुनते जाना, समझते जाना, थोड़े थोड़े एग्जाम्पल। अभी इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। आर्टिफिशियल के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, नेचुरल के भी और बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। बेसिक क्राइटेरिया मैंने बता दिया। जब मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा ना, सब आएंगे आपके सामने। जितनी वेराइटी है, मैं आपको कम से कम 200 से 300 नाम दूंगा और मैं बताऊंगा बताओ भाई इसका नेचर क्या है। तो आप प्रैक्टिस जब करेंगे तो कोई भी चीजें प्रैक्टिस से निकल कर आती है, एक एक करके आप समझ पाएंगे। अब सब लोग मेरे को एक बात बताओ, तीन तरह के पर्सनल अकाउंट हो गए। पर्सनल में नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव, और तीनों के ऊपर रूल जो लगेगा, रूल फॉर पर्सनल अकाउंट सबके ऊपर सेम लगता है, चाहे कोई भी हो, नेचुरल, आर्टिफिशियल या रिप्रेजेंटेटिव, रूल सब पर सेम रहेगा। डेबिट डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये रूल अप्लाई होगा भाई। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये वाला रूल अप्लाई होगा। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये वाला रूल अप्लाई होगा। चलो मैं काम करता हूं, आपको थोड़ा सा बताता हूं कि इतनी सारी बातें मैं क्यों बता रहा हूं। मेरे को 5 मिनट अच्छे से सुनना। मैं ये रूल क्यों बता रहा हूं, आप मेरे को 5 मिनट अच्छे से सुनो एक बार। सबने नोट कर लिया होगा। एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये देखो आप। कैश, मैं काम कर रहा हूं, कैश पेड टू राम ₹10,000। मेरे बिजनेस में एक बिजनेस ट्रांजेक्शन हुई, कैश पेड टू राम। हमने राम को 10,000 रुपीज पेमेंट किया। ये एक बिजनेस ट्रांजेक्शन है। जब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर आऊंगा, ऐसी कुछ ट्रांजेक्शन मेरे को मिलेंगी और मेरे को बोलेगा कि भाई इसकी जर्नल एंट्री बनाओ। तो एक बिजनेस ट्रांजेक्शन जब आपके सामने आएगी, पहली बात तो एक बिजनेस ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट आएंगे। एक बिजनेस ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट आएंगे। पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा इस बिजनेस ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट कौन कौन से आएंगे, यही तो प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं आपको। तो दो अकाउंट आएंगे। अभी मैं बता दूं, इस ट्रांजेक्शन में हमने राम को पेमेंट किया, एक तो आ गया राम अकाउंट और एक आएगा कैश अकाउंट। राम को हम पेमेंट करेंगे, एक तो आएगा राम अकाउंट, एक आएगा कैश अकाउंट। दो तरह के अकाउंट आएंगे, एक आएगा राम और एक आएगा कैश। पहले तो ये समझो, एक आएगा राम और एक आएगा कैश। राम को पेमेंट किया, एक तो राम आएगा, और एक कैश पेमेंट किया तो कैश अकाउंट आएगा। दो तरह के अकाउंट आएंगे, सही बात है ना। और जब दो तरह के अकाउंट आएंगे तो भाई हमें यहां क्या देखना होगा कि राम और कैश दो अकाउंट आ गए, ठीक।
अब मैं फाइंड आउट करूंगा इनका नेचर कि राम का नेचर क्या है और कैश का नेचर क्या है। अब राम जो है, अभी तो बताया था, राम जो है पर्सनल अकाउंट है। राम जो है पर्सनल अकाउंट है, सही है। कैश का नेचर क्या है अभी मान लो मैंने नहीं बताया, फॉर एग्जाम्पल मोटे मोटे तौर पर तो बता दिया था, लेकिन कैश का नेचर क्या है अगर आप समझें। अच्छा मेरे को ये बता सकते हो आप लोग कैश का नेचर क्या होगा, बताना जरा, रिप्लाई वेट कर रहा हूं। अरे मेरे पास तो रिप्लाई आने स्टार्ट हो गए कि सर राम को ये कर दो, कैश को ये कर दो। अरे वेरी गुड, मैंने मतलब आपको बहुत अच्छा पढ़ा दिया है। तो मेरे पास तो बच्चों के रिप्लाई आने स्टार्ट हो गए। अभिषेक गर्ग का मैसेज आया कि सर कैश रियल अकाउंट है, अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था, हमें पता है। चलिए कैश रियल अकाउंट है तो बहुत ही बढ़िया बात है। अब सुनो रूल कैसे अप्लाई करते हैं, सुनो। आज की क्लास यार मजेदार हो गई, और मैं ये चाहूंगा आज की क्लास के बाद आप सब लोगों का मेरे मोबाइल पर व्हाट्सएप से रिप्लाई आना चाहिए। कई दिनों से फीडबैक नहीं आया, आज मैं चाह रहा हूं क्लास ओवर होने के बाद रिप्लाई आना चाहिए कि आज की क्लास कैसी रही। सही है ना। सुनो, रियल अकाउंट जो है, सुनो सुनो सुनो, पर्सनल अकाउंट का जो रूल होता है, आप मेरे को ये बताओ, सुनना जरा एक बार। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है बताओ। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, पूरी बात सुनना मजा आ जाएगा। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये पूरा रूल है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये पूरा रूल है। और रियल अकाउंट का पूरा रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये रूल लगता है रियल अकाउंट का। सही है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये है रियल अकाउंट का रूल। अब बताओ पर्सनल अकाउंट जो है इसका रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एक अकाउंट पर दोनों पार्ट नहीं लगेंगे। डेबिट द रिसीवर इस रूल का एक पार्ट है, क्रेडिट द गिवर एक पार्ट है। अब ये देखो राम जो है इस एंट्री में कैश पेड टू राम, आप मेरे को बताओ राम हो गया पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट में से बताओ राम रिसीवर है या गिवर है? राम रिसीवर है या गिवर है, बोलिए। रिसीवर है या गिवर है? रिसीवर है, बिल्कुल रिसीवर है। रिप्लाई आ रहे हैं मेरे पास, राम जो है जी रिसीवर है। इसी वजह से ये देखो हाईलाइट कर रहा हूं, इसके ऊपर रूल कौन से वाला लग गया? डेबिट द रिसीवर, बिल्कुल। इसी वजह से राम रिसीवर है, इसी वजह से रूल लग गया डेबिट द रिसीवर। इसी वजह से हम इस ट्रांजैक्शन में राम को क्या करने वाले हैं? डेबिट। इस वजह से राम डेबिट हुआ है जी। और अगर आप बात करें कैश, कैश कौन सा अकाउंट है? रियल। कैश कौन सा अकाउंट है जी? रियल। रियल अकाउंट का अपना एक रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब कैश अगर बिजनेस में आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। अब हमने क्योंकि राम को कैश पेमेंट किया, तो बोलो कैश बिजनेस में आया है या गया है? डेबिट व्हाट कम्स इन लगाऊं या क्रेडिट व्हाट गोज आउट लगाऊं? आपको पता है राम को कैश पेमेंट करने से कैश का आउटफ्लो होगा, इनफ्लो नहीं होगा। बिजनेस से कैश का आउटफ्लो होगा, इसीलिए कैश के ऊपर रूल कौन से वाला लग गया जी? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्रेडिट होगा, किस वजह से होगा जी? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिल्कुल सही रिप्लाई है सबका। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिल्कुल इस रूल की वजह से आपका जो है ये क्रेडिट होगा जी। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो भाई इस ट्रांजैक्शन में अब आपको पता लग गया कौन होगा डेबिट और कौन होगा क्रेडिट। अब तो भाई इसको फॉर्मेट में, जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में सिर्फ लिखना है
आपको जर्नल एंट्री बनानी आ गई है। मुबारक हो सबको, आपका पहला प्रैक्टिकल चैप्टर स्टार्ट हो गया है जी। तो इसी तरह से आपको अब क्वेश्चन क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जिसमें ऐसी ऐसी 10 to 12 ट्रांजेक्शन आपको देगा और आपको बोलेगा कि बनाओ जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री का मतलब यही है कि एक ट्रांजेक्शन में से आपको दो अकाउंट निकालने होते हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको ये देखना होता है कि इस ट्रांजेक्शन में कौन होगा डेबिट, कौन होगा क्रेडिट, जिसके लिए ये रूल्स जो है मैंने आपको नोट करवाए वो सपोर्ट करेंगे। समझ में आ गई बात? अभी तो यार स्टार्ट किया है, अभी अब मेरे को नेचर पढ़ाने दो। आने वाली 2-3 क्लास गजब तरीके से कर लो बेटे, आपको मजा आ जाएगा। मैं कह रहा हूं जिंदगी में कभी जर्नल एंट्री नहीं भूलोगे, ये रूल ऐसे करवा दूंगा, आपको दिक्कत ही नहीं आएगी बेटा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने में। मैं आपके साथ जो काम पढ़ाने वाला हूं बड़ा स्ट्रोंगली पढ़ाऊंगा, रूल के साथ पढ़ाऊंगा, लॉजिक के साथ पढ़ाऊंगा, आपको हर एक बात का मीनिंग पता होगा। मेरे साथ जो बच्चे पढ़ते हैं, क्यों की पूंछ पकड़ लो, मैं वर्ड यूज करता हूं, ऐसा क्यों हुआ, बस उसके बारे में पहले पता होना चाहिए। मीनिंग अगर क्लियर होगा आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है बेटा। मेरे पास एक बच्चे का क्वेश्चन आया है कि सर कैश रियल अकाउंट कैसे होता है। बेटे देखो मैं सही बताऊं ना, आज मैं अभी ना कैश के बारे में बताना ही नहीं चाह रहा था, क्योंकि कैश रियल अकाउंट के बारे में मैंने अभी नोट ही नहीं करवाया आपको। मैं नोट करवाऊंगा कल की क्लास में, रियल अकाउंट के बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा, रियल कौन कौन से होंगे, कैसे पता चलेगा ये रियल है, सब डिटेल से बताऊंगा। अभी तो जस्ट मैं पर्सनल अकाउंट बताना चाह रहा था। और एक बात बता दूं बेटा, इतने काम के कंक्लूजन से ये आप डेफिनेटली बोल सकते हैं, किसी भी ट्रांजेक्शन में जब दो अकाउंट आएंगे, एक डेबिट होगा तो दूसरा अंडरस्टूड क्या होगा, क्रेडिट, और उसके लॉजिक के साथ होगा। एक ट्रांजेक्शन में कभी भी दोनों अकाउंट ना तो डेबिट हो सकते हैं, एक ट्रांजेक्शन में ना ही दोनों अकाउंट कभी भी क्रेडिट हो सकते हैं। अब सब लोग मेरे को ये बताएं, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो सही है। अच्छा, आप जो है मेरे साथ बने रहें। मैं अभी आपको नेक्स्ट क्लास जब करवाऊंगा ना बेटे, उसमें हम लोग बात करेंगे रियल अकाउंट के बारे में भी और नॉमिनल अकाउंट के बारे में भी। हम पहले इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, उनके टाइप्स पढ़ेंगे, उनके एग्जाम्पल्स समझेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको जर्नल एंट्री वाले टॉपिक पर लेकर आऊंगा। आज की क्लास में जो मैंने पढ़ाया अगर आपको समझ में आ गया हो तो आपके मैं फीडबैक चाहूंगा। मेरे साथ इसी तरह से आप बने रहें, मैं हर एक टॉपिक आपको डिटेल से करवाने वाला हूं, हर एक बात मैं आपको डिटेल से पढ़ाने वाला हूं। ठीक है जी बेटा, इतना काम आप कर सकते हैं बढ़िया लेवल पर, है ना। उसके आगे की क्लास हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।